हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन में हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ H2. ठीक है जी, देखो जी, ये रहा हमारे पास एल्कीन. दिस इज व्हाट एल्कीन. एल्कीन को अगर हम H2 दे रहे हैं निकल की प्रेजेंस में, इट इज़ अ नेम रिएक्शन. कौन सी नेम रिएक्शन है? सेबेटियर सेंडर्स रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है? सेबेटियर सेंडर्स रिएक्शन. एक पाई बॉन्ड टूटेगा, बदले में कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 2. एक पाई बॉन्ड टूटेगा, देखो बाकी स्ट्रक्चर इज स्टिल द सेम. ये एक पाई बॉन्ड टूटा, उसके बदले में 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब उन दोनों कार्बन के बीच में क्या लग गया? H अटैच हो गया उन पे, तो इट फॉर्म्स एल्केन. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, you are having ethene. This is what is ethene. If we add H2 in the presence of nickel, this pi bond will break down and it will form 2 sigma bond. That means you will get CH3 CH3. ये एक pi bond टूटा है, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे. You would get CH3 CH3. That is ethane. दैट मीन्स सेबेटियर सेंडर्स में आप क्या करते हो? एल्कीन से एल्केन बनाना सीखते हो. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ X2 हेलोजन, वेयर X इज इक्वल्स टू Cl और Br. X की वैल्यू किसकी इक्वल है? Cl और Br के. C डबल बॉन्ड C R R R. इसको हमने क्या दिया? इसको हमने दिया X2 दिया. In the presence of CCl4 and heat, एक X यहाँ लग जाएगा, एक X यहाँ लग जाएगा. दैट मीन्स एक पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यू वुड गेट 2 सिग्मा बॉन्ड्स. दैट मीन्स एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड इस X ने बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड इस X ने बनाया. दैट मीन्स फ्रॉम एल्कीन यू आर एबल टू गेट डाई हेलो एल्केन. एल्कीन से आपको क्या मिल गया? डाई हेलो एल्केन. चलो लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल. फॉर एन एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ प्रोपीन. दिस इज व्हाट? प्रोपीन. प्रोपीन को अगर हमने Cl2 दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हीट, क्या बना? CH3 CH, एक Cl यहाँ लग गया, CH2, एक Cl यहाँ लग गया, मतलब एक पाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए. यू वुड बी एबल टू गेट 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन. 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन. So these were the 2 chemical properties of alkenes. So next, now we are proceeding towards the next chemical property, that is addition of HX. Addition of HX means addition of hydrogen halide. Next is addition of hydrogen halide. चलिए, जहाँ पे आपके पास HX क्या हो सकता है? HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है. अगर हम इनकी रिएक्टिविटी देखें तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, देन HBr एंड देन HCl. चलिए, इसके अंदर सबसे पहले वी विल प्रोसीड विद मार्कोनिकॉफ्स रूल. अंडर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड विद मार्कोनिकॉफ्स रूल. देखो जी, ये रूल क्या कहता है? दिस रूल states that the negative part of the adding molecule, जो भी हमारे पास adding molecule है उसका जो नेगेटिव पार्ट है gets attached to that carbon
which has less number of hydrogen atoms. देखो जी, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें, इस रूल को अंडरस्टैंड करें, यू आर हैविंग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है जी, ये है हमारा एल्कीन. एल्कीन को हमने दिया HBr. ये क्या है हमारा एडिंग मॉलिक्यूल. दिस इज व्हाट इज एडिंग मॉलिक्यूल. It is positive, it is negative. This reaction takes place in the absence of peroxide. This reaction takes place in the absence of peroxide. देखिए, रूल कहता है कि जो भी आपका एडिंग मॉलिक्यूल है उसका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मतलब यहाँ से अगर हम Br की बात करें, वो डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन आटम पे जाता है जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. ठीक है जी. अगर हम इसकी बात करें, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, ये वाले कार्बन की बात नहीं, हम सिर्फ कौन से कार्बन आटम के हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जिन दोनों कार्बन आटम के बीच में डबल बॉन्ड है. अब इनमें से नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. आपको सोचो कि अगर ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आना चाहिए. इसका मतलब ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ पे. जो बॉन्ड लेके जाएगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव. दैट मीन्स CH3 CH CH2 पाई बॉन्ड टूट गया. यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव. यहाँ पॉजिटिव आया होगा Br तभी आएगा, और यहाँ अगर ये नेगेटिव आया तो ये H यहाँ चला गया. तो दैट मीन्स रूल हमारा क्लियर हो गया. दिस रूल स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गेट्स अटैच टू दैट कार्बन. उस कार्बन पे अटैच होता है जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो. सो यू वुड बी एबल टू गेट 2-bromopropane. दैट मीन्स आपको ये क्या मिल गया, हेलो एल्केन. एल्कीन से आपको क्या मिल गया, हेलो एल्केन. और ये वाला एल्कीन कौन सा है आपका, प्रोपीन. दैट मीन्स आपको प्रोपीन से क्या मिल गया, 2-bromopropane. ठीक है जी. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट इट बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. देखिए, दिस इज व्हाट ब्यूट 2ene. इसको अगर हम HBr देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड. अच्छा, अब ये हमारा एल्कीन कैसा है, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन. ये हमारा एल्कीन कैसा है, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन. क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. चाहे आप नेगेटिव इस पे लगाओ, चाहे आप इस पे लगाओ. अगर आप इस पे नेगेटिव लगाओगे तो पॉजिटिव इस पे लगेगा, नेगेटिव इस पे लगाओगे तो पॉजिटिव इस पे लगेगा. तो दैट मीन्स इट वुड बिकम CH3 CH2 CH Br CH3. दैट इज 2-bromobutane. हाँ जी, आई होप दीज 3 रिएक्शंस आर क्लियर टू यू. अंडर दिस योर मार्कोनिकॉफ रूल इज इवन क्लियर टू यू. ठीक है जी. नेक्स्ट इज anti-Markovnikov rule. Next we would discuss with anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov's rule. इस रूल को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पेरोक्साइड इफेक्ट. इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज कार्स इफेक्ट.
अब अगर हम मार्कनिकॉफ रूल की बात करें, मार्कनिकॉफ रूल इज इम्प्लाइड ऑन, ये HBr पे भी लगता है, HI पे भी लगता है और HCl पे भी लगता है, तीनों पे इम्प्लाइड है। वहीं अगर हम एंटी मार्कनिकॉफ रूल की बात करें, दिस रूल इज इम्प्लाइड ओनली विद HBr, दिस रूल इज इम्प्लाइड ओनली विद HBr, नॉट विद HCl एंड HI। HCl और HI के साथ इम्प्लाइड नहीं है। अब देखिए ये रूल है क्या। दिस रूल स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, negative part of adding molecule gets attached to that carbon, gets attached to that carbon which has more number of hydrogen atom, जिसके पास ज़्यादा number of hydrogen atoms हैं, in the presence of peroxide। ठीक है जी, peroxide की प्रेजेंस में ये चीज़ होती है। देखो जी, वैसे तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, बट इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये कर सकते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट इट बी प्रोपीन। ठीक है जी, देखिए हमने दिया HBr। अब इसमें नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा, जिस पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है CH3 CH2 CH2Br। ठीक है जी। अब एक्चुअली में होता क्या है, बनते तो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अब अगर हम चाहें तो बन तो ये भी सकता है CH3 CHBr CH3। अगर हम मार्कनिकॉफ रूल की बात करें तो मार्कनिकॉफ रूल में हमारा ये प्रोडक्ट मेजर होता है, और एंटी मार्कनिकॉफ में हमारा ये प्रोडक्ट मेजर होगा और दूसरे वाला क्या होगा, माइनर। दैट मीन्स रूल को फॉलो करें तो रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो जाता है ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे। ठीक है जी, आई होप दीज टू रूल्स आर क्लियर टू यू। वो कुछ नहीं रहा, वो वही एडिशन रही है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ H2O। ठीक है जी, वैसे ही रिएक्शन वर्क करती है मार्कनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, H2O को ऐड करना मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ठीक है जी, अब देखो मार्कनिकॉफ रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाता है जिसपे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। दैट मीन्स यू वुड गेट RCH OH और H चला जाएगा यहाँ पे। सो दिस कम्स आउट टू बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज व्हाट 2-methyl propene। ठीक है जी, इसमें अगर हम H2O ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट मीन्स CH3 OH, H कहाँ चला जाएगा, इस पे। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज टर्शरी ब्यूटाइल alcohol। The product formed is tertiary butyl alcohol। ठीक है जी, I hope these 4 reactions are clear to you people। चलिए let's proceed towards the next reaction।
Fifth reaction that is very very important, that is ozonolysis. The name of the reaction is ozonolysis. देखिए R C R डबल बॉन्ड C R R, अगेन है क्या ये एल्कीन। यहाँ पे R की वैल्यू H भी हो सकती है, कोई कार्बन चेन भी हो सकती है। In this reaction we add ozone molecule in the presence of CCl4. In this reaction we add ozone molecule in the presence of CCl4. ठीक है जी। अब बस आपने देखो ध्यान से, जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहां से अलग कर दो। चलो इसका मतलब ये R R, वीडियो बना रही हूँ सर। C R R C R R, कार्बन और कार्बन जहाँ पे हैं वहाँ से हमने दोनों को अलग कर दिया। दैट मीन जिन दोनों कार्बन एटम को हमने डबल बॉन्ड से अलग किया है, दो कार्बन एटम को हमने डबल बॉन्ड से अलग किया है, उनके बीच में हमने क्या किया, ओजोन का मॉलिक्यूल अटैच कर दिया। ठीक है जी, बहुत ध्यान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेक दिस रिएक्शन वेरी क्लियर। चलिए दोबारा से एक बार फिर से इलेबोरेट करके बता रही हूँ। जिन दोनों कार्बन के, आपने कोई एल्कीन ले लिया, जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहाँ से आपने अलग कर दिया R C R R C R R C R R C R। जहाँ से ये अलग हुआ वहाँ पे ओजोन की एक हट हो गई, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। फर्दर इसको दिया Zn विद H2O। फर्दर मैंने इसको क्या दिया, Zn विद H2O। अब देखो हुआ क्या, ये वाला Zn और ये वाला O मान लो इस वाले बॉन्ड के साथ बाहर चले गए, ये वाला Zn और ये वाला O मान लो इस वाले बॉन्ड के साथ बाहर चले गए। अब होगा क्या, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे। दैट मीन्स अब देखो ध्यान से हुआ क्या, R C R, ये तो वैसे ही है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो था ही। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इन द सेम वे C R R, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में सिंगल तो था ही, ठीक है जी। ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये क्या बन जाएगा, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन। क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड या तो कीटोन। अगर इसमें से एक R की वैल्यू भी H हुई तो ये अल्डिहाइड, अदरवाइज इट इज कीटोन। चलो देखो एग्जाम्पल लेते हैं। इस रिएक्शन की क्या खास बात है कि अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में कम करने हुए, इस रिएक्शन की खास बात क्या है, आपको अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में कम करने हुए किसी कन्वर्जन में, यू वुड बी एबल टू गेट। चलो आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। एग्जाम्पल इज लेट इट बी 2-methyl propene to form aldehyde, 2-methyl propene to form aldehyde। देखो जी, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, इन की पोजीशन ही लिखी तो दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे, 2 पे मिथाइल, सो दिस इज योर 2-methyl propene। ठीक है जी। अब देखो अगर मैं इसको O3 देती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहाँ से अलग कर दो, CH3 C CH3, ये वाला कार्बन इस पे 2 जगह CH3, ये रहा CH2। इस वाले CH2 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहाँ से अलग कर दिया, CH3 CH3, और ये क्या है, CH2 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको बोला था जहाँ से आप अलग करोगे वहाँ पे ये हट बनाओगे ओजोन की। दिस इज व्हाट, ओजोनाइड।
फर्दर अगर हम इसको Zn विद H2O देते हैं, फर्दर हम इसको Zn विद H2O दे रहे हैं, तो देखो जी क्या होगा, Zn और ये वाला इस बॉन्ड के साथ क्या है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, दैट मीन्स क्या हुआ, CH3 CH3, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये बन गया आपका एसीटोन। पर आपको क्या बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड। अरे अभी एक और भी बनेगा, HCHO, HC, ये देखो O के साथ सिंगल बॉन्ड, ये H, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों अल्डिहाइड्स हों, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों कीटोन्स हों, ऐसा भी हो सकता है एक अल्डिहाइड और एक कीटोन हो। ठीक है जी, आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू यू। इस वीडियो में हम ये 5 रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज वुड बी डिस्कस्ड इन योर नेक्स्ट। I hope the reactions are clear to you. Thank you so much. Keep studying.